सैलाब पिछले 2010 के बाद 4 आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, अभी ये जो एक गुजरा है। 2022 के सैलाब के जो नुकसानात थे वो 9% जीडीपी से ज्यादा थे। 4570 लोग मर चुके हैं पिछले 3 से 4 सैलाबों में। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के कलीन मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। फौरी अमल दरामद की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के मुज़र्रसात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि 2022 में सैलाब से नुकसानात GDP का 9% थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जामे स्ट्रेटेजिक तश्कील दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है ईवी बसेस भी पहुंच रही हैं, तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी ईवी बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। देखिए जी 27वीं तरमीम में हर सूबे को पहली मर्तबा आईनी अदालतों में यकसानियत मिली है, बराबरी की बुनियाद पे जो है आईनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। डबल डेकर बसेस भी जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। BRT के हर रूट में खवातीन के लिए पिंक बस ला रहे हैं। शर्जील नाम मेमन ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। सिंध के सीनियर वज़ीर ने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम तमाम सूबों के लिए विन विन है। वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों से यकसा जजेस लिए गए हैं। जिस तरह की फ्रेंडली अपोजिशन इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद है, MQM की शक्ल में, जो चौक पे बैठे हैं, कौन आए उनको खरीद ले, उनका सौदा कर ले। आप वजारतों की शक्ल में आप काबिज हैं, वजारतों के मजे ले रहे हैं, शहर कराची को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। MQM वजारतों के मजे ले रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं कि MQM की शक्ल में पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली अपोजिशन मिली हुई है, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि वज़ीर आला सिंध हर टाउन को तरक्याती फंड्स जारी करें। मरी जाने वाले हो जाए होशियार। मरी में भी ई चलान सिस्टम नाफिज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चलान के जरिए जुर्माने का सामना करना होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर के दाखिल और खारजी रास्तों पर नस्ब कैमरों की मदद से गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अब तक 70,000 से ज़ायद जुर्माने किए जा चुके। कंबर शदाद कोट में बरकत शाह मोहल्ले में फायरिंग। बड़े भाई अजहर गोपांग ने छोटे भाई वजीर उर्फ राशिद गोपांग को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वर्षा ने मौके पर मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई बर्फ का कारोबार करते थे। पैसों की लेन देन पर झगड़ा हुआ था। जैकबाबाद में मौलादाद थाना की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शिनाख्त मीर जान जाखिरानी के नाम से हो गई है। मुलजिम कत्ल, डकैती और लूट मार के संगीन मुकदमात में मतलूब था। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर जलालपुर पीरवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ तहसील इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर मुकरम सुल्तान की ज़ेरे निगरानी पैरा फोर्स की कार्रवाई। कब्जा माफिया से चक 83 M में 3 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा दी गई। अराजी की लगभग 6 करोड़ रुपए मालियत है। और सखर में बच्चों के आलमी दिन पर आगाही रैली। बच्चों असातिज़ा समाजी तंजीमों की नुमाइंदगान की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों ने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, तालीम की अहमियत, चाइल्ड लेबर के खात्मे और महफूज मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे।